सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस वर्मा से पूछे तीखे सवाल। सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस वर्मा के कैरेक्टर पर कैसा सवाल? सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्यों कहा, वही चुनौती क्यों नहीं दी? करोड़ों के कैश कांड में सुप्रीम कोर्ट की जांच कमेटी की तरफ से दोषी पाए गए जस्टिस यशवंत वर्मा आज यानी 30 जुलाई को सर्वोच्च अदालत में सुनवाई के दौरान बुरा फंसते हुए नजर आए। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस वर्मा की याचिका पर सुनवाई करते हुए उनको ही कटघरे में खड़ा कर दिया। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने जस्टिस वर्मा के वकील कपिल सिब्बल से तीखे सवालों की झड़ी लगा दी। साथ ही सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने जस्टिस वर्मा को तगड़ी नसीहतें भी दी। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की बेंच, जिसमें जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस AC मसीह हैं, उन्होंने 30 जुलाई को जस्टिस वर्मा की उस याचिका पर सुनवाई की जिसमें जस्टिस वर्मा ने उनको दोषी ठहराए जाने पर सवाल खड़े किए हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस वर्मा मुश्किल में ही दिखाई दे रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जस्टिस वर्मा के कैरेक्टर को विश्वास पैदा न करने वाले मानते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उनसे सवाल किया है, वो आंतरिक जांच समिति के सामने क्यों पेश हुए और उसे वही चुनौती क्यों नहीं दी। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने जस्टिस वर्मा के वकील कपिल सिब्बल से कहा है कि उनको इंटरनल इन्वेस्टिगेशन कमेटी की रिपोर्ट आने से पहले ही सुप्रीम कोर्ट में आना चाहिए था। जस्टिस दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति AG महीस की बेंच ने ये भी कहा है कि अगर CJI के पास ये मानने के लिए सबूत है कि किसी जज ने भ्रष्टाचार किया है, ऐसे में वो प्रेसिडेंट और PM को सूचना दे सकते हैं। उसके बाद इस पर आगे बढ़ना है या नहीं, ये पॉलिटिकल डिसीजन होगा। लेकिन जहां तक न्यायपालिका की बात है, उसकी तरफ से समाज में ये संदेश जरूर जाना चाहिए कि ऐसे मामलों में सारी प्रक्रियाओं का पालन किया गया है। हालांकि जस्टिस वर्मा की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में दलील पेश करने सीनियर एडवोकेट और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कपिल सिब्बल ने ये दलील जरूर दी कि उनको हटाने के लिए इंटरनल जांच कमेटी ने जो सिफारिश की थी वो असंवैधानिक है। सिब्बल ने ये भी कहा कि इस तरह से हटाए जाने की सिफारिश करना एक खतरनाक प्रवृत्ति और मिसाल को कायम करेगी। सिब्बल ने यह भी कहा कि जस्टिस वर्मा ने पहले संपर्क इसलिए नहीं किया क्योंकि टेप जारी हो चुका था, साथ ही उनकी प्रतिष्ठा भी धूमिल हो चुकी थी। सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की बेंच ने इस मामले में FIR दर्ज करने वाले वकील मैथ्यूज J नेदुम्परा की भी खिंचाई की। बेंच ने नेदुम्परा से पूछा कि क्या उन्होंने FIR दर्ज करने की मांग करने से पहले पुलिस से फॉर्मल कंप्लेंट भी की थी। अंत में जस्टिस वर्मा के केस में सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। साथ ही सर्वोच्च अदालत ने एडवोकेट नेदुम्परा की तरफ से FIR दर्ज करने वाली एक अलग याचिका पर भी अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। बहरहाल अब ये देखना बेहद अहम होगा कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जस्टिस यशवंत वर्मा की याचिका पर फैसला कब और क्या आता है। ये केस बेहद अहम इसलिए है क्योंकि इस केस की वजह से भारत की न्यायिक व्यवस्था की साख भी जुड़ी हुई मानी जा रही है, क्योंकि मामला एक फैसले करने वाले को लेकर है। जस्टिस यशवंत वर्मा की इस केस के बारे में आपके क्या विचार हैं, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर लिखें। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.